नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 10 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्री प्राइमरी में आउटसोर्स पर रखे जाएंगे शिक्षक, जल्द शुरू होगा प्रोसेस। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्स पर शिक्षक रखे जाएंगे और ये प्रोसेस जल्द शुरू होगा। विधानसभा में शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानी द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी दी है। कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में सोनलाल को जमानत। हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में हुए बहुचर्चित पेपर लीक मामले में शामिल आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। विजिलेंस द्वारा क्रमबद्ध तरीके से इन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं ऐसे आरोपी भी जमानत के लिए अदालत में याचिकाएं दायर कर रही है। कोई आरोपी माननीय उच्च न्यायालय में तो कोई जिला न्यायालय से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। इसी कड़ी में पोस्ट कोड 822 असिस्टेंट स्टोर कीपर में FIR में नामजद आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी ढाबा संचालक कथित दलाल सोनलाल को अदालत से विशेष राहत मिली है। अदालत द्वारा उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए, जबकि इस मामले के अन्य आरोपी अभ्यर्थी अमित रावत की जमानत याचिका टाली गई है। अब उसकी जमानत मिलने के बारे में 11 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं उमाजाद की अग्रिम जमानत पर भी 12 सितंबर को अदालत में सुनवाई रखी गई है। इसके साथ युद्धवीर के अग्रिम जमानत याचिका पर भी इसी दिन 12 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा इस मामले के अन्य आरोपी रेखा और रवि की अग्रिम जमानत याचिका पर भी 11 सितंबर को सुनवाई होगी। महंगाई का झटका, हिमाचल में सीमेंट के दाम 15 रुपए बढ़ाए, 20 दिन में दूसरी बार की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने 20 दिन में लगातार दूसरी बार दामों में बढ़ोतरी की है। 3 सीमेंट कंपनियों ने सोमवार से प्रति बैग 15 रुपए दाम बढ़ाए हैं। इस बार प्रदेश के साथ लगते राज्य पंजाब में भी सीमेंट की कीमत बढ़ाई गई है। 20 दिन में सीमेंट के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। सीमेंट के बड़े दामों पर सरकार खामोश है। पूर्व की भाजपा सरकार में सीमेंट के दाम बढ़ने पर महंगाई का रोने वाली कांग्रेस सरकार अब लोगों पर बढ़ते बोझ को कम करने में नाकाम साबित रही है। सीमेंट कंपनी ने बीते 20 दिन में दूसरी बार सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी कर प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका दिया है। लोगों के लिए घर बनाना अब और भी महंगा सौदा हो गया है। प्रदेश में सीमेंट बनाने वाली ACC अंबुजा व अल्ट्राटेक कंपनी ने रविवार रात को ही सीमेंट के दाम प्रति बैग 15 रुपए बढ़ा दिए थे। बिलासपुर के सीमेंट विक्रेता पवन बरूर और मनोज कुमार ने बताया कि सीमेंट के दामों में 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर में ACC का साधारण सीमेंट बैग 450 रुपए में मिलेगा, वहीं गोल्ड का दाम 490 रुपए हो गया है। निजी अस्पतालों में हेमकेयर को लेकर अनियमितता की होगी जांच, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि निजी अस्पतालों में हेमकेयर को लेकर हुई अनियमितता की जांच होगी। कैबिनेट सब कमेटी इसकी जांच करेगी। निजी अस्पतालों के पैकेज की भी छानबीन चल रही है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिसमें सारा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ने अपनी अंगुली काटी थी। ऐसे में इन मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हेमकेयर और सारा योजना से गरीबों को वंचित नहीं रखेंगे। हेमकेयर योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि इसमें प्रीमियम तय किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की जा रही है। विपक्ष के विधायकों के सवालों पर मुख्यमंत्री ने सदन में ये जानकारी देते हुए कहा है कि निजी अस्पतालों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न ही अन्य सुविधाएं हैं। छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी यहाँ लाख रुपए की बिल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना में भी धांधलियां हो सकती है। रोजगार नहीं दे सकते तो गोली मार दो, चौड़ा मैदान में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन है। विधानसभा के मानसून सत्र के 10वें दिन सोमवार को चौड़ा मैदान में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। युवाओं का कहना है कि सरकार ने 28,000 सरकारी नौकरियों का गलत आंकड़ा पेश किया है, जबकि वास्तविकता ये कि पिछले 2 वर्षों से कोई भी नई भर्ती नहीं की गई है। बेरोजगारों ने युवा मांगे रोजगार संघ का गठन किया है और प्रदेश के युवा जल्द सरकार के खिलाफ शिमला में बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए हैं। युवा मांगे रोजगार संघ के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा है कि सरकार आउटसोर्स से भर्तियों की बात कर रही है जो बेरोजगारों के साथ धोखा है।
आउटसोर्स पर कम पढ़े लिखे लोगों को लगाया जा रहा है, जबकि पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाए और रोजगार के वास्तविक आंकड़े साझा करे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त लोगों को दोबारा रोजगार दिया जा रहा है, जिससे उनकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार नई भर्तियां करवाए या उन्हें गोली मार दे। इसी मांग को लेकर वे शिमला में एकत्रित हुए हैं। वे आगामी समय में शिमला में सचिवालय का घेराव कर चक्का जाम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोलेंगे जल शक्ति विभाग के डिवीजन, मुकेश अग्निहोत्री। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोले जाएंगे। मौजूदा समय में 4 विधानसभा क्षेत्रों के अपने डिवीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग का काम डंगे लगाना, सड़कें व शमशान घाट बनाना नहीं है। फिर भी यदि किसी अधिकारी ने नियमों के बाहर जाकर ऐसे कार्य किए होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरीकुंड से बरमौर के लिए उड़ान भरते हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, बाल बाल बचे यात्री। मनवेश यात्रा के दौरान सोमवार को हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया। इससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। इस हादसे के दौरान पक्षी हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया था और इसमें सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को बरमौर अस्पताल में दाखिल किया गया है। सोमवार को सुबह गौरीकुंड से बरमौर की तरफ हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान अचानक एक पक्षी इसकी चपेट में आ गया। संजौली में चप्पे चप्पे पर पहरा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, कई जगह बैरिकेडिंग। संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों के 11 सितंबर को एक बार फिर प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। जिला पुलिस ने बाजार में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है। इससे पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 5वीं बटालियन बस और 6ठी बटालियन 2 लड़ाकों को शिमला बुला लिया गया है। वहीं पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले को लेकर सतर्क है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेज और वीडियो पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। पुलिस इस बार प्रदर्शन के दिन लोगों के संजौली पहुंचने से पहले ही जगह जगह बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की योजना पर काम कर रही है, जिससे बाजार में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने से रोकी जा सके। विधानसभा के बाहर बंदरों का उत्पात, 2 पुलिस अधिकारियों समेत 6 को काटा। राजधानी शिमला में विधानसभा के पास बंदरों के झुंड ने 6 लोगों को काट लिया है। इसमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है। ये घटना सोमवार को तब हुई जब लोग विधानसभा के बाहर एकत्रित थे। बंदर के हमले में घायल सभी व्यक्तियों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदरों के हमले से विधानसभा के बाहर अफरा तफरी फैल गई। शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, अब मुकरा, जाति सूचक शब्द कहकर कर अपमानित, केस दर्ज है। न्यू शिमला थाना के तहत युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी की उससे कुछ साल पहले जान पहचान हुई थी। इसके बाद युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। आप भी शादी करने से इनकार कर रहे हैं। युवती ने आरोप लगाया कि युवक को उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी कर रहा है। पुलिस महिला थाना में युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, उपधारा 2, 417 एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 3, उपधारा 2 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबार्ड की सड़क संबंधित डीपीआर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नाबार्ड की सड़क संबंधित डीपीआर की स्वीकृति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नाबार्ड के तहत केवल कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की योजना ही स्वीकृत हो रही है। विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों की डीपीआर भी नहीं बनाई जा रही है। अधिकारियों को फोन किया जाता है कि इन विधानसभा क्षेत्रों की डीपीआर बनाकर भेजें। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में डीपीआर को न बनाया जाना अपराध से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम अधिकारियों को निर्देश दे कि डीपीआर तैयार हो। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूरे हिमाचल का एक समान विकास करवाना सरकार की प्राथमिकता है। सीमेंट के दाम बढ़ने पर सुख सरकार पर बरसे, जयराम ठाकुर बोले आपदा में अफसर खोजना शर्मनाक है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार प्रदेश को 93,000 घरों का तोहफा दे रही है, तो दूसरी तरफ सुख सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के घर के सपने को मुश्किल कर रही है। एक हफ्ते में 2 बार सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी सुख सरकार की नाकामी है। प्रदेश में आई आपदा के बीच ऐसे अवसर तलाशने वाली सरकार आज तक कहीं नहीं देखी गई। सुख सरकार आपदा की वजह से टूट चुके घरों के पुनर्निर्माण को एक अवसर की तरह ले रही और आए दिन सीमेंट की कीमत बढ़ा रही है। 6 IAS और HS अधिकारियों की तबादला और तैनाती आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 IAS और HS अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश जारी की है। तैनाती का इंतजार कर रहे IAS अधिकारी सचिन शर्मा को ADO नागरिक अंब और प्रियांशु खत्री को SDO चंबा लगाया गया है। इसी तरह HS अधिकारी विवेक महाजन को SDO बद्दी, अरुण कुमार को सहायक बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा व महेंद्र प्रताप सिंह को SDO कसोली लगाया गया है। वहीं SDO कसोली के पद पर तैनात रहे नारायण सिंह चौहान अपनी आगामी तैनाती के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह के पास सहायक आयुक्त परमाणु के अतिरिक्त कार्यभार जारी रहेगा। HS अधिकारी रंजीत सिंह को SDO नागरिक हमीरपुर तैनात किया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से तबादला व तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। बंद होंगे कोरोना काल में बनाए गए परीक्षा केंद्र, शिक्षा बोर्ड जांच कमेटी का करेगा गठन। कोरोना काल में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर खोले गए परीक्षा केंद्र बंद होंगे। इन परीक्षा केंद्रों की जांच बोर्ड की एक कमेटी करेगी। अगर मापदंडों पर ये परीक्षा केंद्र खरे नहीं उतरे तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में विद्यार्थी हर वर्ष परीक्षा हॉल में बैठते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने 2250 के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में अधिकतर ऐसे भी परीक्षा केंद्र है जो कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए कम विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर खोले गए थे। ऐसे में कोरोना काल में खोले गए इन परीक्षा केंद्रों का ना तो उस दौरान निरीक्षण किया और न ही औपचारिकताओं को गंभीरता से लिया गया था, लेकिन अब इन परीक्षा केंद्रों का स्कूल शिक्षा बोर्ड निरीक्षण करेगा। हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 से 15 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। 10 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं राज्य में जगह जगह भूस्खलन होने से सोमवार तक बस सड़कें प्रभावित रही। 2 पोल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 17 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित है।